अपने सिर के एक बाल के बारे में सोचिए और उसे ध्यान से देखिए। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बाल से भी पतला एक कांच का तार इस वक्त आपके फोन पर चल रहे इस वीडियो का असली कारण है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका डेटा शायद हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के सर्वर से आ रहा है। लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का लगभग 95 से 99% इंटरनेट डेटा आसमान से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में बिछी इन्हीं पतली फाइबर केबल्स से गुजरता है। सवाल है, इतनी गहराई में ये केबल्स आखिर बिछाई कैसे जाती है? लेकिन आगे जाने से पहले इस पतले कांच के तार को याद रखिए, क्योंकि यही तार पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है। वीडियो के अंत में हम फिर से इन समुद्री तारों की कहानी पर लौटेंगे और आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे सुनकर आप इंटरनेट और दुनिया को कभी भी पहले वाले नजरिए से नहीं देख पाएंगे। हम सब एक ऐसे भ्रम में जीते हैं कि हमारी दुनिया पूरी तरह वायरलेस हो चुकी है। जब हम अपने फोन पर 4G या 5G का निशान देखते हैं या घर में वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा डेटा हवा में तैर रहा है। हमें लगता है कि तस्वीरें, वीडियो और मैसेज किसी जादुई तरंग के जरिए आसमान से हमारे फोन में आ रहे हैं। यह बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन केवल आपके फोन से लेकर आपके घर के पास लगे मोबाइल टावर तक। उसके बाद की कहानी पूरी तरह से अलग है। टावर से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक सब कुछ जमीन और समुद्र के नीचे बिछे हुए मोटे तारों पर निर्भर है। अगर हम इन तारों को हटा दें तो हमारा सारा वायरलेस सिस्टम एक सेकंड में ठप हो जाएगा। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि दुनिया भर का कम्युनिकेशन स्पेस में मौजूद सैटेलाइट संभालते हैं। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट देखकर यह लगना स्वाभाविक भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सैटेलाइट इंटरनेट बहुत महंगा है और उसकी क्षमता बहुत सीमित है। पूरी दुनिया का लगभग 95 से 99% इंटरनेट डेटा आसमान से नहीं बल्कि महासागरों के नीचे से गुजरता है। आज इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इंटरनेट के तार समुद्र के नीचे बिछे हुए हैं। यह दूरी इतनी बड़ी है कि अगर इन तारों को सीधा कर दिया जाए तो यह पृथ्वी से चांद तक जाकर वापस आने से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, यह मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जरा सोचिए, हमारा समुद्र कोई शांत जगह नहीं है, यह धरती की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। सतह पर तो हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन समुद्र के नीचे एक अलग ही दुनिया है। वहां जमीन की तरह ही बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत गहरी खाइयां हैं और हमेशा आते रहने वाले भूकंप हैं। इसके अलावा वहां पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान वहां पहुंच जाए तो वह एक सेकंड में कुचल जाएगा। वहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, बस एक भयानक अंधेरा है। पानी का तापमान बर्फ के जितना ठंडा होता है और इसी अंधेरे, इसी भयानक दबाव और इन खतरनाक पहाड़ों के बीच मानव सभ्यता ने इस कांच के तारों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो दुनिया के हर देश को एक दूसरे से जोड़े हुए है। यह कोई आज का काम नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन का यह सफर आज से 150 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। 1850 के दशक में जब इंटरनेट या आधुनिक टेलीफोन का नामो निशान भी नहीं था, तब लोगों ने मोर्स कोड भेजने के लिए कॉपर के तार समुद्र में डाले थे। उस समय यह एक नामुमकिन सा काम लगता था। पहला तार यूरोप से अमेरिका के बीच बिछाया गया था। उस तार को बिछाने में सालों की मेहनत लगी, कई जहाज खराब हुए और लाखों डॉलर खर्च हुए। जब वह तार काम करने लगा तो दुनिया खुशी से झूम उठी थी, लेकिन वह खुशी सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही टिकी, क्योंकि समुद्र के दबाव और इंसानी गलतियों के कारण वह तार बहुत जल्दी टूट गया। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, केबल को और मजबूत बनाया और आज हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो प्रकाश की गति से डेटा भेजता है। चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप भारत में बैठकर अमेरिका के किसी सर्वर पर मौजूद एक फिल्म देख रहे हैं या कोई ईमेल भेज रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वह डेटा आपके फोन से निकलकर पास के टावर तक जाता है। वहां से वह जमीन के नीचे दबे तारों के जरिए आपके शहर के मुख्य इंटरनेट केंद्र तक पहुंचता है। फिर वह पूरे देश को पार करते हुए मुंबई या चेन्नई जैसे किसी तटीय शहर में जाता है, जहां समुद्र शुरू होता है।
वहां एक बहुत बड़ी इमारत होती है जिसे लैंडिंग स्टेशन कहा जाता है। यहीं से असली जादुई सफर शुरू होता है। आपका वह छोटा सा ईमेल प्रकाश की एक चमक में बदल जाता है और समुद्र के काले पानी के नीचे गोता लगाता है। वह महासागर की गहराइयों को पार करता है, पानी के नीचे के पहाड़ों और खाइयों के बीच से गुजरता है और कुछ ही मिलीसेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पलक झपकाने का भी समय नहीं मिलता। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में यह उतना ही मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि अगर यह तार कांच का बना है तो वह समुद्र में टिकता कैसे है? इतना भारी दबाव कांच को चकनाचूर क्यों नहीं कर देता? दरअसल जो चीज समुद्र में डाली जाती है वह सिर्फ वह पतला तार नहीं होता। उस नाजुक हिस्से को बचाने के लिए उसके ऊपर सुरक्षा की बहुत सारी परतें लगाई जाती हैं। सबसे पहले उसे प्लास्टिक में लपेटा जाता है, फिर लोहे या स्टील के मोटे तारों का कवच पहनाया जाता है, उसे पानी से बचाने के लिए कॉपर ट्यूब में डाला जाता है और सबसे ऊपर एक बहुत ही कड़ा रबर जैसा कवर होता है। यह सब मिलकर उस पतले से कांच को एक ऐसी मजबूती देते हैं कि वह समुद्र के भयानक माहौल को सह सके। जब यह केबल पूरी तरह तैयार हो जाती है तो यह एक बहुत ही मोटी और भारी पाइप जैसी बन जाती है, लेकिन इसका जो दिल है, जो असली काम करता है, वह अभी भी वही पतला कांच ही होता है। इस कांच के अंदर प्रकाश की किरणें लगातार उछलते हुए आगे बढ़ती हैं और यही किरणें आपका डेटा लेकर जाती हैं। आज अगर ये तार सिर्फ एक दिन के लिए काम करना बंद कर दें तो दुनिया पूरी तरह से रुक जाएगी। शेयर बाजार गिर जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा और हम सब एक दूसरे से पूरी तरह कट जाएंगे। हमारी आधुनिक सभ्यता पूरी तरह से समुद्र के तल पर पड़े इन कुछ तारों पर टिकी हुई है। हर रोज खरबों डॉलर का व्यापार इन्हीं तारों के अंदर से प्रकाश की किरणों के रूप में गुजरता है। हम भले ही आसमान की तरफ देखकर तरक्की का सपना देखते हो, लेकिन हमारी असली तरक्की समुद्र के नीचे छिपी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतने खतरनाक माहौल में हजारों किलोमीटर लंबे और इतने नाजुक तार बिछाए कैसे जाते हैं? कौन सी मशीनें यह काम करती हैं? अगर समुद्र के बीच में कोई विशाल पहाड़ आ जाए या कोई गहरी खाई आ जाए तो ये तार कैसे अपना रास्ता बनाते हैं? यह काम कोई आम मशीन नहीं कर सकती। इसके लिए ऐसे जहाज और ऐसे रोबोट इस्तेमाल होते हैं जो विज्ञान की किसी फंतासी फिल्म जैसे लगते हैं। ये कोई आम इंजीनियरिंग नहीं है, ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। समंदर के नीचे इन तारों को बिछाने का काम कोई आम जहाज नहीं कर सकता। इसके लिए खास तरह के बहुत विशाल जहाज बनाए जाते हैं जिन्हें केबल शिप कहा जाता है। ये जहाज इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर पूरा का पूरा एक कारखाना होता है। ये जहाज समंदर में महीनों तक लगातार रह सकते हैं। इनके अंदर तार रखने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक बने होते हैं। कुछ बड़े केबल जहाज एक बार में कई हजार किलोमीटर लंबा केबल अपने अंदर रख सकते हैं। इस पूरे तार का वजन कई हजार टन होता है। तार को जहाज में लादने में ही कई हफ्तों का समय लग जाता है। ये काम बहुत ही सावधानी से होता है, क्योंकि अगर तार कहीं उलझ गया या मुड़ गया तो वह अंदर से टूट सकता है और पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। समंदर के बीच मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तेज हवाओं और बड़ी लहरों के बीच भी जहाज को एक ही जगह पर टिके रहना पड़ता है। इसके लिए जहाज में जीपीएस और खास तरह के थ्रस्टर लगे होते हैं जो उसे इंच भर भी हिलने नहीं देते। लेकिन जहाज को सीधे समंदर में ले जाकर तार नहीं फेंका जाता। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि तार बिछाने का सही रास्ता कौन सा होगा। समंदर के नीचे का नक्शा वैसे ही बनाया जाता है जैसे हम जमीन का नक्शा बनाते हैं। वैज्ञानिक सोनार जैसी तकनीक से समंदर के नीचे का नक्शा बनाते हैं। पानी के नीचे आवाज की तरंगें भेजी जाती हैं और जब वे समंदर की जमीन से टकराकर वापस आती हैं तो कंप्यूटर एक 3D नक्शा तैयार कर देता है। इस नक्शे से पता चलता है कि पानी के नीचे कहां ऊंचे पहाड़ हैं और कहां गहरी खाइयां हैं। केबल बिछाने का रास्ता बहुत सोच समझकर चुना जाता है। इंजीनियर कोशिश करते हैं कि तार किसी पहाड़ के ऊपर से न जाए और न ही किसी ऐसी खाई में लटके जहां वह अपने ही वजन से टूट सकता है। अगर रास्ते में कोई ज्वालामुखी या भूकंप वाला इलाका आता है तो तार को वहां से घुमाकर निकाला जाता है। जब रास्ता पूरी तरह तय हो जाता है तब जहाज अपना काम शुरू करता है। जहाज के पीछे एक बहुत बड़ी मशीन लगी होती है
जो धीरे धीरे तार को पानी में छोड़ती है। जहाज की रफ्तार और पानी में उतरते केबल की रफ्तार को बहुत सावधानी से संतुलित रखा जाता है ताकि तार पर कोई खिंचाव न आए। जहाज और समंदर की जमीन के बीच कई किलोमीटर का फासला होता है। तार धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे जाता है। अगर पानी का बहाव तेज हो तो तार अपनी जगह से खिसक सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से एक धागा नीचे लटकाना और यह कोशिश करना कि वह जमीन पर बिल्कुल एक सीधी लाइन में गिरे। इसके लिए इंजीनियर कंप्यूटर पर लगातार नजर रखते हैं। जब तार किनारे के पास होता है, जहां पानी कम गहरा होता है, वहां इसे ऐसे ही पानी में नहीं छोड़ा जाता। किनारे पर जहाजों के भारी लंगर गिरने या मछली पकड़ने वाले जालों से तार कटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसलिए यहाँ तार को समंदर की जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। जमीन में गाड़ने के लिए एक खास तरह का रोबोट इस्तेमाल होता है जिसे समंदर के नीचे भेजा जाता है। यह रोबोट एक ट्रैक्टर की तरह काम करता है। यह समंदर की मिट्टी में करीब 1 से 2 मीटर गहरी नाली बनाता है, तार को उस नाली में डालता है और फिर ऊपर से मिट्टी ढक देता है। यह नाली तार को इंसानी गतिविधियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। यह सब कुछ पानी के बहुत नीचे होता है, जहां इंसान कभी नहीं जा सकता। जहाज पर बैठे इंजीनियर अपनी स्क्रीन पर देखकर इस रोबोट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब जहाज समंदर के बिल्कुल बीच में पहुंच जाता है, जहां पानी कई किलोमीटर गहरा होता है, वहां तार को मिट्टी में गाड़ने की जरूरत नहीं होती। वहां इसे सिर्फ पानी के तल पर आराम से बिछा दिया जाता है। इतनी गहराई में कोई जहाज या मछुआरा नहीं पहुंच सकता, इसलिए वहां तार सुरक्षित रहता है। इस इलाके में बहुत शांति होती है और तार समंदर की जमीन पर बिल्कुल सीधा लेट जाता है। अब बात करते हैं कि इस भारी तार के अंदर वह जादू कैसे होता है जिससे आपका इंटरनेट चलता है। जैसा कि हमने पहले हिस्से में बताया था, इस तार के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही पतला कांच होता है। इसे फाइबर ऑप्टिक तकनीक कहते हैं। इसमें डेटा बिजली के रूप में नहीं बल्कि रोशनी के रूप में सफर करता है। जब आप कोई फोटो या वीडियो भेजते हैं तो वह कंप्यूटर की भाषा में बदल जाता है, यानी 0 और 1। लेजर मशीनें इस 0 और 1 को रोशनी की बहुत तेज चमक में बदल देती हैं। यह रोशनी उस पतले कांच के अंदर जाती है। कांच को इस तरह बनाया जाता है कि रोशनी बाहर नहीं निकल सकती। वह कांच की दीवारों से टकराकर उछलती हुई आगे जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी पाइप है जिसके अंदर पानी की जगह रोशनी बह रही है। और एक मजेदार बात यह है कि एक ही कांच के अंदर अलग अलग रंग की रोशनी एक साथ भेजी जा सकती है। इससे एक ही तार की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तांबे के तारों के मुकाबले कांच के तार लाखों गुना ज्यादा डेटा भेज सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, समंदर बहुत बड़ा है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए कांच के अंदर की रोशनी कमजोर पड़ने लगती है। जैसे अगर आप बहुत दूर तक टॉर्च जलाएं तो उसकी रोशनी धुंधली हो जाती है। इसी तरह इंटरनेट का डेटा भी कमजोर हो सकता है। इसे बचाने के लिए कई दर्जन किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर लगाए जाते हैं। ये रिपीटर समंदर के नीचे तार के साथ ही पड़े रहते हैं। इनका काम है कमजोर हो रही रोशनी को पकड़ना, उसमें नई ताकत भरना और उसे आगे भेज देना। ये रिपीटर इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि 25 साल तक बिना खराब हुए समंदर के भारी दबाव में काम कर सकें। ये रिपीटर बिजली से चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि समंदर के नीचे बिजली कहां से आती है? इसका जवाब है कि तार के अंदर कांच के साथ साथ तांबे का भी एक पतला तार होता है। इसी तांबे के तार से रिपीटर को बिजली मिलती है, जो किनारे पर बने स्टेशन से लगातार भेजी जाती है। यह तकनीक इतनी ताकतवर है कि एक ही पतले कांच के तार से एक ही सेकंड में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा भेजा जा सकता है, और यह सब रोशनी की स्पीड से होता है। यह मानव इतिहास की सबसे शानदार इंजीनियरिंग में से एक है, जिसने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। तो अब हम यह समझ चुके हैं कि यह भारी भरकम और जटिल काम कैसे होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सफर इतना भी सुरक्षित नहीं है। समंदर के नीचे इन तारों को कई ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और अगर हजारों फीट नीचे यह तार कभी टूट जाए तो फिर क्या होता है? समंदर की गहराई में सब कुछ बहुत शांत लगता है, लेकिन असल में यह एक बहुत ही खतरनाक जगह है। हमने पिछले हिस्से में देखा कि इन तारों को कितनी सुरक्षा दी जाती है, लेकिन फिर भी
इतनी बड़ी और मजबूत सुरक्षा परतों के बावजूद हर साल दुनिया भर में लगभग 100 से 200 बार इन केबल्स में खराबी आती है। जब भी ऐसा होता है तो दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है या पूरी तरह ठप हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी गहराई में इन भारी भरकम तारों को कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है? क्या समंदर के अंदर कोई ऐसे विशाल समुद्री जीव मौजूद हैं? या प्रकृति की कोई ऐसी भयानक ताकत है जिसके सामने मानव सभ्यता का यह सबसे बड़ा चमत्कार भी कमजोर पड़ जाता है? बहुत से लोगों को लगता है कि शार्क मछलियां इन तारों को चबा जाती हैं। इंटरनेट पर ऐसे कुछ पुराने वीडियो भी हैं जिनमें शार्क को तार काटते हुए देखा जा सकता है, लेकिन आज के समय में यह एक बहुत बड़ा मिथक है। आजकल तारों पर जो नई सुरक्षा परतें होती हैं, उन्हें कोई भी समुद्री जीव नहीं काट सकता। असल में इन तारों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान है। करीब 70% तार जहाजों के भारी लंगर और मछली पकड़ने वाले बहुत बड़े जालों की वजह से कटते हैं। जब कोई जहाज उथले पानी में अपना लंगर गिराता है और उसे जमीन पर घसीटता है, तो वह गलती से इंटरनेट के तार में फंस सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्राकृतिक खतरा है, और वह है समंदर के नीचे आने वाला भूकंप और पानी के नीचे होने वाला लैंडस्लाइड। साल 2006 में ताइवान के पास समंदर में एक बहुत तेज भूकंप आया था। उस भूकंप के कारण समंदर के नीचे पहाड़ खिसक गए और बहुत सारे तार एक साथ टूट गए। पूरे एशिया का इंटरनेट कई दिनों तक बुरी तरह प्रभावित रहा था। अब सबसे मुश्किल सवाल आता है, अगर समंदर के नीचे 10,000 किलोमीटर लंबा कोई तार बीच में से टूट जाए तो उस टूटी हुई जगह को खोजा कैसे जाता है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरे देश में किसी एक पतले से धागे के टूटने की जगह खोजना। लेकिन इंजीनियर इसके लिए एक बहुत ही शानदार विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। किनारे पर बने स्टेशन से तार के अंदर रोशनी की एक बहुत तेज किरण भेजी जाती है। जब यह रोशनी टूटी हुई जगह पर पहुंचती है तो वह वहां से टकराकर वापस लौट आती है, बिल्कुल एक शीशे की तरह। कंप्यूटर यह नापता है कि रोशनी को जाने और टकराकर वापस आने में कितने मिलीसेकंड का समय लगा। इस समय के आधार पर कंप्यूटर एकदम सटीक दूरी बता देता है। इसे विज्ञान की भाषा में ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से इंजीनियरों को पलक झपकते ही पता चल जाता है कि तार समुद्र तट से कितनी दूरी पर टूटा है। सही जगह का पता चलते ही तुरंत एक रिपेयर जहाज को वहां भेजा जाता है। इस जहाज का काम तार बिछाने वाले जहाज से भी ज्यादा मुश्किल होता है। समंदर की तेज लहरों और खराब मौसम के बीच जहाज को बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा रहना पड़ता है। इसके लिए कंप्यूटर से चलने वाले खास थ्रस्टर जहाज को एक ही जगह पर टिकाए रखते हैं। जब जहाज उस जगह पर पहुंचता है तो वह समंदर में एक बहुत बड़ा लोहे का हुक डालता है, जिसे ग्रापल कहते हैं। इस हुक को समंदर की जमीन पर धीरे धीरे घसीटा जाता है। इसका मकसद उस टूटे हुए तार को फंसाना होता है। यह काम पूरी तरह अंधेरे में होता है और इसमें कई घंटे या कई दिन भी लग सकते हैं। जब तार हुक में फंस जाता है तो जहाज उसे बहुत ही सावधानी से ऊपर खींचता है। ये बहुत ही खतरे वाला काम है, क्योंकि तार में हजारों किलो का तनाव होता है। अगर वह बीच में टूटकर छिटक जाए तो जहाज पर मौजूद लोगों की जान भी जा सकती है। हुक टूटे हुए हिस्से को ऊपर लाता है, खराब हिस्से को काट दिया जाता है और फिर दोनों सिरों को जहाज के ऊपर सुरक्षित रखा जाता है। अब जहाज के अंदर एक ऐसा कमरा होता है जो किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर जितना साफ होता है। यहाँ वह असली जादू होता है। इंजीनियर उन भारी भरकम सुरक्षा परतों को छीलते हैं और अंदर से उसी बाल जितने पतले कांच को निकालते हैं। अब इन दोनों टूटे हुए कांच के सिरों को एक खास मशीन में रखा जाता है। ये मशीन बहुत तेज गर्मी से दोनों कांच के सिरों को पिघलाकर एक कर देती है। इस काम में जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना रोशनी सही से आगे नहीं जा पाएगी। एक बार जब कांच जुड़ जाता है तो इंजीनियर रोशनी भेजकर चेक करते हैं कि डेटा सही से जा रहा है या नहीं। जब सब सही होता है तो उसके ऊपर वापस से स्टील, कॉपर और प्लास्टिक की नई परतें चढ़ाई जाती हैं। जब तार पूरी तरह नया जैसा हो जाता है तो उसे धीरे धीरे वापस समंदर के ठंडे पानी में छोड़ दिया जाता है और दुनिया का इंटरनेट फिर से चालू हो जाता है।
अगर आपको विज्ञान और इंजीनियरिंग का यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और क्वांटम साइबर स्टार को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वापस आते हैं उसी बाल जितने पतले कांच के तार पर जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो इंटरनेट के बारे में आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो ट्विस्ट ये है कि हम इंसान भले ही चांद और मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, हम क्लाउड स्टोरेज और वायरलेस दुनिया का बहुत घमंड करते हैं, लेकिन हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता, हमारा पूरा ज्ञान, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा एक दूसरे से जुड़ाव, ये सब कुछ आकाश में नहीं बल्कि जमीन और पानी के बहुत नीचे पड़े इन नाजुक से कांच के तारों पर निर्भर है। और यही वह सच है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। अगर किसी दिन समंदर के नीचे से ये सारे तार गायब हो जाएं, तो हमारी आधुनिक दुनिया तुरंत वापस पुरानी सदी में चली जाएगी। अगली बार जब आप अपने फोन पर कोई वीडियो देखें या किसी दूर बैठे इंसान को मैसेज करें, तो एक बार उस ठंडे और अंधेरे समंदर के बारे में जरूर सोचना, जहां हजारों फीट नीचे एक बाल जितना पतला कांच का तार आपके उस एक छोटे से मैसेज को रोशनी की रफ्तार से दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारी दुनिया असल में आसमान में उड़ते सैटेलाइट्स से नहीं बल्कि समंदर के नीचे बिछे इसी कांच के जाल से चल रही है।